हम भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे, भिन्न और परिमेय संख्याओं को। तो भिन्न को जोड़ने के लिए दो प्रकार की स्थिति हो सकती है। पहला कि उनके हर बराबर हों, जैसे यहाँ पर है, और दूसरा जब उनके हर बराबर ना हो। तो जब उनके हर बराबर होते हैं तो उनके अंशों को सीधा जोड़ देते हैं और नीचे और उसके हर को लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये 2 और 2 बराबर है तो उनके अंशों को जोड़ेंगे, चाहे अंश जैसे भी हो उनको सीधा जोड़ना है। जैसे 1 धन 1 और ये हर को लिखेंगे 2, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2/2 हो गया। तो इसका आंसर 1 आएगा। 2 में 2 का भाग देने पर 1 आता है। इसी प्रकार यहाँ पर इनका हर 8 है जो बराबर है, तो इनके अंशों को जोड़ेंगे तो 3 धन 2/8, तो 3 में 2 को जोड़ने पर ये 5 आएगा, तो यहाँ पर 5/8 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ दोनों का हर 99 है, तो इनके अंशों को जोड़ेंगे तो 10 और 46 को जोड़ने से ये 56 हो जाएगा, तो यहाँ पर 56/99 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इनके हर अलग अलग हैं, तो उनके हरों का एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 होता है। हम जानते हैं कि 2 लगातार संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, उनका गुणनफल होता है। तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 होगा। तो अब हम इस हर को 6 के रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/2 है। अब 2 को 6 बनाने के लिए हमको 3 से गुना करना है, तो यहाँ पर हम 3 का गुना कर देंगे और इसी 3 का गुना इस अंश में भी कर देंगे। इसी प्रकार जो 1/3 है, इस 1/3 को हम 6 में बदलेंगे। तो 6 बनाने के लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा और इसी 2 का गुना यहाँ भी करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या हुआ, 1 गुना 3 ये 3 हो जाएगा और 2 गुना 3 6 हो जाएगा और 1 गुना 2 ये 2 हो जाएगा, 3 गुना 2 6 हो जाएगा। अब दोनों का हर 6 हो गए, तो अंशों को जोड़ेंगे तो ये 5/6 हो जाएगा। और इसी प्रकार हमारे पास 6 और 8 है। 6 और 8 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो इसको इस प्रकार से निकालते हैं। इसके लिए पहले 6 और 8 लिख लेते हैं। अब ये दोनों 2 से भाग जाएंगे, तो इनको हम 2 से भाग देते हैं। तो ये 2 3 6, 2 चौका 8 हो गया। 3 और 4 दोनों एक ही संख्या से भाग नहीं दे जाएंगे, तो इनका गुना करेंगे। तो ये 3 चौक 12, 12 और 12 दूनी 24। तो इसको हम 6 और 8 का लघुत्तम 24 आया, तो हम इसे 24 के रूप में लिखेंगे। तो 2/6 है। अब इस 2/6 को 24 बनाने के लिए 6 को हमें 4 से गुना करना है। इसी 4 का गुना यहाँ पर भी करेंगे और इसी प्रकार इस 5/8 है, इस 8 को 24 बनाना है तो हमें 3 से गुना करना है और उसी संख्या से यहाँ से भी करना है। मतलब हम जिस संख्या से हर को गुना करते हैं उसी से ही अंश को गुना करना है। अब इसको 2 गुना 4 ये हमारा 8 हो जाएगा और 6 चौके तो 24 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 5 और 3 गुना 15 होगा और ये 24। तो अब इनके हर समान हो गए, अंशों को जोड़ेंगे 8 और 15, तो 15 हमारे जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो इसका आंसर आया 23/24। हमें यहाँ पर 5/12 और 6/16 को जोड़ना है। इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, 5/12 धन 6/16। अब यहाँ पर 12 और 16 दोनों अलग अलग संख्याएं, यदि समान संख्या होते तो इनके अंशों को हम जोड़ देते। ये अलग अलग हैं तो इनका लसा निकालना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 12 एवं 16 का लसा। अब इसका लसा निकाल के देखते हैं कितना आता है। लसा मतलब एलसीएम। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब 12 और 16, तो ये 12 और 16 दोनों 2 से भाग जाते हैं, तो 6 बार में जाएगा और ये 8 बार में जाएगा। इसी प्रकार से इसको फिर 2 से जाएंगे, 3 और 4। अब ये दोनों किसी और एक ही संख्या से भाग नहीं जाएंगे क्योंकि 3 अभाज्य संख्या है। तो लसा हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 12 चौक 48। तो हमारा लसा जो आया है 48। इसको 48 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमें इसके बाद क्या करना है कि हरों को 48 बनाना पड़ेगा। तो इसको भी लिख लेते हैं कि हरों को 48 बनाने पर, इन हरों को 48 बनाएंगे तो ये 5/12, इस 5/12 इस 12 को 48 बनाने के लिए कौन सी संख्या से गुना करेंगे, तो इसको 4 से गुना करेंगे। अब इस 4 का गुना यहाँ पर भी करना है। इसी प्रकार इस 16 को भी 48 बनाना है। तो 16 को 48 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इस 3 का गुना अंश में भी करेंगे। अब इनको डायरेक्ट गुना कर देना है। तो ये 5 में 4 का गुना होगा तो ये 20 हो जाएगा और ये तो 48 ही आएगा क्योंकि हम 48 ही बनाए हैं। अब ये 6 में 3 का गुना करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और ये 48 आएगा। अब क्या करना है, इन संख्याओं को जोड़ना है। अब इनके हर बराबर हो गए तो इनको अंशों को जोड़ना है। तो 20
और ये 18/48, तो ये 20 में 18 जोड़ेंगे तो ये 38 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आया 38/48।